नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एमजी गुड क्लासेज में। आज आप लोग पढ़ेंगे मैट्रिक का मैथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पर जो विद्यार्थी नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए आज का वीडियो हम चालू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी। एक्सरसाइज 3.1 जो है वो चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यानी हम लोग आज पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है। तो देखिए आज हम चलते हैं। सबसे पहले इसमें सीखेंगे हम रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या है, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, रैखिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए लिखेंगे कि वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। जिसका घात 1 हो उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे कि बहुपद आप लोग को पढ़ा है पॉलिनोमियल के चर जो होता है, चर का मतलब ABCD का जो भी अक्षर होता है उसका माने घात कितना होता है, 1 होता है। इसका घात 1 है ना जी, इसका घात 1 है ना, इसका घात 1 है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। नोट में लिखा कि रैखिक समीकरण का व्यापक रूप AX + C होता है। रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, AX + C = 0 होता है। 2 में लिखे हैं कि बिना घात वाले समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। आपको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, उसमें पूछ देता है कि बिना घात वाले समीकरण को क्या कहते हैं, तो रैखिक समीकरण कहते हैं। अब आपका चैप्टर का क्या नाम है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले जानेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण है क्या, है ना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में जानेंगे। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, वो ऐसा समीकरण है जिसमें 2 चर हो, है ना। जिसमें 2 चर होते हैं यानी ABCD के 2 अक्षर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी ABCD का अक्षर है, ये भी ABCD का अक्षर है ना। 1 चर 1 चर 2 चर होगा। देखिए हम एगो 2 चर होगा, हम एगो 2 चर होगा। ये समीकरण के माध्यम से मालूम चल रहा है कि कोई भी समीकरण है, ये भी समीकरण है, ये भी है, ये भी है। तो इसमें 2 चर है, इसलिए इसको हम बोलते हैं 2 चर वाला रैखिक समीकरण। और बात करें चर क्या है, वेरिएबल क्या है। चर को इंग्लिश में वेरिएबल बोला जाता है। तो चर क्या है देखेंगे, ABCD का अक्षर को हम क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं। तो जब समीकरण लिखेगा, समीकरण में 2 चर होगा, जिसको बोल दीजिए कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। नोट में लिखे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप AX + BY + C = 0 होता है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए हम देखते हैं। नोट नंबर 2 हुआ था, नोट नंबर 3 देखिए आप लोग। मैंने बार बार आ रहा है कि वैसा समीकरण जिसमें 2 चर हो। तो चर है क्या, वेरिएबल है क्या। तो ध्यान दीजिए ABCD डॉट यानी ABCD के सारे अक्षर को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं, चर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी समीकरण में 2 चर हो तो उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब ध्यान यहाँ पर देना है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 हल होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के 2 हल होते हैं। पहला देखिए ग्राफीय विधि से और दूसरा का बीजगणितीय विधि से। ठीक, इसका 2 हल होता है। किस किस रूप से होता है भाई, तो ग्राफीय विधि द्वारा होता है और बीजगणितीय विधि से होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि क्या है, तो यहाँ देखेंगे हम। ठीक, बीजगणितीय विधि द्वारा देखेंगे हम। तो बीजगणितीय विधि द्वारा, ठीक है, बीजगणितीय विधि द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की 5 विधि होती है। ये जो बीजगणितीय विधि है ना, इसके द्वारा समीकरण को हल करने की 5 टेक्निकल है, 5 तरीका है, 5 नियम है, 5 रूल है।
देखिए पहला है क्या है, प्रतिस्थापन विधि। यानी पहला हम क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। दूसरा विधि क्या है, विलोपन विधि है, और विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। तीसरा वज्र गुणन विधि है। चौथा तुलनात्मक विधि है। पांचवा अनुपात निर्णय विधि है। तो यही 5 आपका क्या है विधि होती है, जो पांचों विधि को हम बारी बारी से सीखेंगे। तो सबसे पहले अब सीखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को किस तरह से हल करेंगे, तो हम देखेंगे। तो चलिए आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को किस तरह से हल करेंगे, तो चलिए हम देखें। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करने के लिए कुछ समान नियम होते हैं जो कि हम ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पर देखिए ये माइनस है, और जब भी बराबर के इस साइड में जाता है तो प्लस में चेंज होता है। प्लस होगा बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब गुना होगा बराबर किस तरफ जाएगा तो भागा में चेंज हो जाएगा। अब भागा में जो होगा इस साइड में जाएगा तो गुना में चेंज हो जाएगा। इसमें ध्यान नहीं देना है कि माइनस माइनस को हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, परंतु माइनस का ही चिन्ह लिखा जाता है। ये माइनस माइनस समान चिन्ह है, समान चिन्ह क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, परंतु माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है। अब इस तरह से प्लस प्लस है, ये भी समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। ये मान लीजिए जोड़ का चिन्ह है, जोड़े के चिन्ह हम देंगे। और मान लीजिए किस तरह से माइनस प्लस, तो ये आपका हुआ असमान चिन्ह। ठीक ना, असमान चिन्ह को हम क्या करते हैं घटाते हैं, परंतु जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह दिया जाता है। जैसे हम देख लिया जाए कि ये -3 है और ये +5 है। ठीक ना, तो इसको हम जोड़ेंगे नहीं। ठीक ना, ध्यान देंगे यहाँ पर इस तरह से हम जोड़ेंगे नहीं, इसको घटाएंगे। 5 में से 3 घट जाएगा तब तक 2 बचेगा, परंतु रह गया चिन्ह का डिस्कस की प्लस लिखे कि माइनस लिखे। तो देखेंगे कि 5 में 3 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है। तो 5 लगे क्या के चिन्ह है प्लस के, हम क्या के चिन्ह देंगे प्लस के देंगे। वही बात ये भी है प्लस माइनस। है ना, इसको भी क्या कहते हैं असमान चिन्ह कहते हैं। ये और ये क्या असमान चिन्ह है, इसको घटाते हैं, परंतु बड़ा वाला कहेंगे हम चिन्ह लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा माइनस माइनस प्लस प्लस समान चिन्ह। जब माइनस माइनस समान चिन्ह तो माइनस माइनस हम क्या करते हैं जोड़ते हैं, परंतु माइनस का चिन्ह लेते हैं। प्लस प्लस को जोड़ते हैं, प्लस का चिन्ह लेते हैं। माइनस और प्लस को घटाते हैं, इनमें जो बड़ा होता है उसका हम चिन्ह देते हैं। ठीक, यही इसमें है, और कुछ नहीं। चलिए देखिए कैसा बनाते हैं, एकदम इजी तौर सब आपका बन जाएगा। यही कुछ समान नियम था जो बता चुके। देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दिया है आपको, दिया गया x + y = 14, समीकरण 1 x - y = 5, समीकरण 2 समीकरण है। 2 समीकरण में से कोई एक समीकरण लेंगे, आपकी इच्छा, जो इच्छा वो ले लीजिए। चलिए हम चलते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से जरूरी नहीं है कि समीकरण 2 से चलेंगे, तो समीकरण 1 से भी चलेंगे, जो आपकी इच्छा है वो से चलिए। तो हम समीकरण 2 से चल रहे हैं। समीकरण 2 क्या है आपका, x - y = 5 है ना। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 आपका क्या है x - y = 5, समीकरण 1 है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है हमको कि x बराबर है ना, x बराबर 5, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस। वही बताए ना, x बराबर 5 हुआ, और ये माइनस वाई जो है बराबर किस से जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। यानी x बराबर, ध्यान देना है, x बराबर क्या हो गया 5 + y, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, मान कितना हो गया 5 + y हुआ। यहाँ लिखेंगे कि x का मान है ना
x का मान समीकरण दू ले लेबे तो दू ना लिखाई एक में, ठीक ना। समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर समीकरण एक देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 14 है समीकरण एक, ठीक। अब यहाँ हम ध्यान देंगे x का मान देखिए कितना है 5 प्लस वाई है। x का मान क्या है 5 प्लस वाई है, अब प्लस वाई बराबर 14। अब देखिए उधर देखिए 5 जो करते होगा 5 हो गया प्लस एक वाई कितना वाई हुआ 2 वाई हुआ, वाई 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 कर देंगे तो एक वाई 2 वाई बराबर 14 होगा। अब यहाँ हम ध्यान देंगे कि 2y बराबर 14, 2y बराबर 14 हो गया। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, अभी बता ना 2y बराबर 14 हो गया प्लस में, प्लस जो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। 2y बराबर 14, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, 2y बराबर 14 में 5 घटेगा 9, y बराबर 9 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, यानी y का मान कितना निकल गया, y का मान निकल गया 9/2, y का मान कितना निकल गया 9/2। चूंकि आपको मालूम है कि x का मान कितना है 5 प्लस वाई है, x बराबर क्या है 5 प्लस वाई है, तो 5 प्लस वाई की वैल्यू कितना गई 9/2, उसके बाटा में 1 छिपा है। अब देखिए 1 और 2, 1 के 2 के एलसीएम कितना होगा 2 होगा, 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 होगा, और 2 में 5 से गुना कर देंगे तो 10 होगा, प्लस 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 होगा, 1 में 9 से गुना कर देंगे तो 9 होगा, 10 गो 9 गो 19/2 होगा। अतः x बराबर 19/2 एवं y बराबर 9/2। यही आप लोग का क्या है प्रतिस्थापन विधि है। इस विधि द्वारा किसी भी समीकरण का हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पहले उदाहरण 2 देखते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण को हल करने के आपको तरीका बताए, विधि बताए। तो उदाहरण आपको एक बताया गया, उसी के तहत आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि से किसी भी तरह का समीकरण जो है इसी तरह से हल कीजिएगा। चलिए 2 लेके चलते हैं। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, चूंकि दिया है x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण 1, और x प्लस 3y बराबर 20 समीकरण 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलते हैं। कोई समीकरण के चलिए 1 2 कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण क्या है ये 1। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि x बराबर 10, ये प्लस में बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में चेंज होगा, यानी x का मान निकल गया, x का वैल्यू निकल गया क्या थी 10 - y, x बराबर क्या आ गया 10 - y, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब भैया 1 है तो 1 नहीं लेंगे, यानी 2 लेंगे। x का मान क्या हो गया 10 - 2y। अब देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे
समीकरण 2 देखिए क्या है, x प्लस 3y बराबर 20, समीकरण 2। अब ध्यान दिया जाए x का मान कितना है 10 माइनस 2y, x का मान क्या है 10 माइनस 2y प्लस 3y बराबर 20। अब ध्यान दिया जाए 10, अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस है तो घटेगा ना, थी जोड़ा नहीं जाएगा, घटाएंगे, माइनस से प्लस समान चिन्ह को घटाते हैं तो 3 में से 2 गोई घट जीते गोई बची तो 3 यहाँ बड़ा है, क्योंकि है छोटा है, 2 क्या है छोटा है, 3 बड़ा है तो इसमें से घट जाएगा तो यानी प्लस में होगा 10 हुआ, और 3y में से 2y घट जाएगा तो प्लस y बराबर 20 हुआ, यानी y बराबर 20 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, y बराबर 20 में से 10 घटेगा 10, यानी y का मान कितना निकल गया 10 निकल गया। अब ध्यान देंगे चूंकि आपको क्या माना गया x बराबर है 10 माइनस 2y, है ना, तो 10 माइनस 2 गुने y के मान 10, ये 10 हो गया, 10 दूनी 20, 10 में से 20 ना घटे 20 में से 10 घटी माइनस 10, अतः x के मान -10, x बराबर -10 एवं y बराबर 10 हो, यही आपका आंसर हुआ। अब चलिए अब हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि, तो सीख गए पहला विधि सब लोग किसी भी समीकरण को हल करने के लिए जाएंगे। अब हम सीखेंगे दूसरा विधि, और दूसरा विधि का क्या नाम है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि सब सीखेंगे। चलिए तो हम सीखेंगे विलोपन विधि यानी लुप्तीकरण विधि। तो इस विधि से किसी भी समीकरण को कैसे हल करेंगे, तो हल करने से पहले कुछ सामान्य नियम है इसका भी, तो हम देखेंगे। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस, है ना, ये आपका कौन सा चिन्ह है समान चिन्ह, इसको क्या बोलते हैं समान चिन्ह बोलते हैं, है ना। असमान चिन्ह को क्या करते हैं घटाते हैं, है ना। माइनस माइनस क्या है समान चिन्ह है, और समान चिन्ह को हमेशा लिखेंगे घटाने पर। उसी तरह से प्लस प्लस क्या है समान चिन्ह, ठीक, और समान चिन्ह को हम क्या लिखेंगे हमेशा घटाने पर लिखेंगे, ठीक। उसी तरह से ध्यान दीजिएगा माइनस और प्लस और समान चिन्ह है, माइनस और प्लस क्या समान चिन्ह है, और समान चिन्ह को हमेशा हम क्या लिखते हैं जोड़ने पर, है ना। ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस ये क्या है असमान चिन्ह है, तो इस चिन्ह को हम क्या लिखते हैं हमेशा जोड़ने पर। ध्यान दीजिएगा एक समान चिन्ह होता है एक असमान चिन्ह होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं समान चिन्ह, माइनस माइनस है तो समान चिन्ह बोलेंगे, और समान चिन्ह माइनस माइनस समान चिन्ह है तो समान चिन्ह को हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक ना। ये क्या पे असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह को हमेशा क्या करते हैं जोड़ते हैं, और इसमें कुछ नहीं है नहीं। देखिए हम कैसे हल करते हैं, सिंपल सिद्धांत। दूसरी बात ध्यान रखना है कि विलोपन विधि में हमेशा चर को बराबर किया जाता है, वेरिएबल को क्या किया जाता है बराबर किया जाता है। बराबर है तो ठीक है, बराबर है तो हम बराबर नहीं करेंगे, जब बराबर नहीं है तो बराबर करना पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, चूंकि दिया है आपको दिया है x प्लस y बराबर 14, समीकरण 1, x माइनस y बराबर 4, समीकरण 2। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे चर को बराबर करेंगे। चर मालूम है ना, वेरिएबल मालूम है आप लोग को, ABCD का अक्षर। इसमें कोई एक चर लेंगे, या तो x लीजिए या तो y लीजिए, आपका मन। हम y लेते हैं, देखते हैं कि y एक होगा जो y एक होगा। पहला समीकरण में y 1 है और दूसरे समीकरण में y की संख्या 1 है।
यानी क्या ये बराबर है। बराबर है, तुमको बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब चिन्ह देखेंगे, जिस चर को बराबर करते हैं उसी का चिन्ह लेकर चलते हैं। पहला समीकरण में y चर लगे प्लस का चिन्ह, ठीक। दूसरा का समीकरण में y चर लगे माइनस का चिन्ह, है ना। ध्यान दीजिएगा कि y चर को बराबर कर रहे हैं। पहला समीकरण में y चर जो है इसके पहले प्लस का चिन्ह है, और दूसरा का समीकरण में y चर जो है इसके पहले माइनस का चिन्ह है। तो बताइए कि प्लस माइनस समान चिन्ह का समान चिन्ह है, यह समान चिन्ह है, और समान चिन्ह को क्या लिखते हैं, जोड़ने पर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, है ना। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो चलिए जोड़ेंगे। 14 गुणा 4 गुण 18 गो बराबर ये प्लस माइनस कैसा चिन्ह है भाई, और समान चिन्ह है, तो समान चिन्ह को जोड़ने पर तो हो गया। और ध्यान देना कि प्लस माइनस को जोड़ते नहीं है, प्लस माइनस को घटाते हैं, तो y में y घटी 0 यानी कट गई। अब यहाँ पर x है, 1x 2x 2x 2 से 18 को रिकवर में 9 में, यानी x के मान 9, x के मान 9 हो गया। अब यहाँ लिखा जाएगा कि x का मान समीकरण कोनों में रख दीजिए, समीकरण 1 में कोनों में रखिएगा, कोई अंतर नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 9 हुआ, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस y बराबर 14, समीकरण, ठीक है। x का मान क्या है, 9 प्लस y बराबर 14, y बराबर 14, प्लस मैंने देखा माइनस में, 14 में से 9 घटी 5, 14 में से 9 घट गई 5, y का मान 5 हो गया। यहाँ लिख लेंगे हम, अतः x बराबर 9 एवं y बराबर 5 यही आपका आंसर। चलिए उदाहरण 2 लेते हैं, उदाहरण 2 से देखेंगे। उदाहरण 2 देखिए, इसमें सबसे पहले चर को हम देखेंगे, फिर ना सबसे पहले यहाँ ध्यान दिया जाए, लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2, चूंकि दिया 2x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण 3x माइनस 2y बराबर 12, समीकरण 2, ठीक है। देखिए सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 चूंकि दिया है 2x प्लस 3y बराबर 6, समीकरण 1 हुआ, और 3x प्लस 2y बराबर 12, समीकरण 2 हुआ। यहाँ पर सबसे पहले बताया क्या करते हैं, चर को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोई चर लीजिए, x लीजिए चाहे y लीजिए, आपका मन। हम देखिए y ले रहे हैं, y चर में देख रहे हैं समीकरण 1 में y चर जो है 3 है, मतलब 3 है, और समीकरण 2 में y चर जो है 2 है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि समीकरण 1 में 3y है, और समीकरण 2 में 2y, बराबर नहीं हुआ है, बराबर नहीं है, तो बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे करते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y चर के पास जितना अंक होगा उस अंक से समीकरण 2 में गुणा करना पड़ेगा, और समीकरण 2 में y चर लगे जितना अंक होगा तो उससे समीकरण 1 में गुणा करेंगे। मेरा कहने का मतलब हुआ कि समीकरण 1 में y चर लगे जितना अंक होगा उस अंक से समीकरण 2 में गुणा कर दीजिएगा, और समीकरण 2 में y चर लगे जितना अंक होगा उस अंक से समीकरण 1 में गुणा कर देंगे, तो अपने आप बराबर हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 में 3 है, समीकरण 1 में y चर लगे अंकों की संख्या 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में
समीकरण 1 में गुना करना है, कितना करेंगे नीचे वाले से 2 से। समीकरण 1 में कैसे करेंगे 2 से, आता था समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। 3 से गुणा रखेंगे। अभी हम यही बताया कि समीकरण 1 में वाई चर लगे जितना अंक होगा उसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। देखिए 3 है तो 3 से गुना कर दिए, समीकरण 2 में 3 से गुना हुआ। और ध्यान देंगे समीकरण 2 में वाई चर लगे जितना अंक होगा समीकरण 1 में गुना कर देंगे। अब हमको ध्यान देना है, गुना करना है तो गुना करिए। 2 में 2, ध्यान दीजिएगा 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 2 निकले 4x प्लस 3 में 2 से तो 2 3 आई 6y, और 6 में 2 से तो 6 दूनी 12। समीकरण का भाई 2 के बाद क्या है 3 है, ठीक ना। अब तब देखिए समीकरण 2 में कितना गुना करना है 3 से, तो 3 में 3 से 3 के 9 माइनस 2 में 3 से तो 2 3 आई 6y, और 12 में 3 से तो 12 3 36 ना। और ध्यान देना है ये 4 हो गया, समीकरण कितना हो गया 4 हो गया। अब हमको यही देखना है, देखिए 6y बराबर हो गया ना। अब 6y बराबर हो गया तो इसके अब चिन्ह को देखेंगे। समीकरण 1 में y चर लगे प्लस का चिन्ह है, समीकरण 3 में y चर लगे प्लस का चिन्ह है, और समीकरण 4 में y चर लगे माइनस के चिन्ह है। प्लस माइनस है, प्लस माइनस असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह का लिखते हैं जोड़ने पर। समीकरण 1 समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए। 36 हमारा जोड़ेंगे 6 गो और 2 गो 8 गो, और 3 गो 1 गो 4 गो 48 हुआ। 36 12 कितना हुआ 48 हुआ। 6 में 6 घट जाएगा तो 0 निकट गया। 4 गो और 9 कितना हुआ 13 x हुआ। 13 से 48 नहीं कटेगा तो क्या करेंगे कि x बराबर 48 हुआ। ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में x का मान कितना निकल गया 48/13। चलो x का मान समीकरण कौनों में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए सबसे पहले बॉर्डर साफ करते हैं, जगह नहीं है। चलिए समीकरण 1 लेंगे। समीकरण 1 आपका था 2x प्लस 3y बराबर 6। समीकरण 1 देखिए यहाँ पर 2 आई क्वेश्चन हो गया x है ना, क्या क्वेश्चन बता दीजिए गुण है, ये 2 हुआ गुण x का मान कितना था 48/13 है ना। ये 2 हुआ गुना x का मान कितना था 48/13 प्लस 3y बराबर 48 में 2 से 8 2 16 के 6 4 दूनी 8 तो 9 48 दूनी 96/13 प्लस 3y बराबर 6। इसके बाटा में छिपा है। अब देखेंगे 13 का एक कैल्शियम 13 होगा, 13 से 13 भाग देंगे, 1 में 96 से गुना कर देंगे तो 96 होगा प्लस सर कितना लंबा नहीं देंगे, शॉर्ट में चलते हैं। देख लीजिए शॉर्ट यहाँ से 3y बराबर 6, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस है ना। 3y बराबर 6, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 96/13।
3y बराबर 6, इससे बटा मान छिपा है ना, इसको बटा पे घटा बना लेंगे। 1 के 13 का लघुत्तम कितना होगा? 13 होगा। अब ध्यान दिया है कि 1 से 13 भाग में 13 और 13 में 6 से गुना करेंगे, 13 6 78, 13 6 देख लीजिए, गुना कर लीजिए, 36 18 काट, हासिल है 6 1 7, 78 हुआ, माइनस 13 में 13 से भाग देंगे, 1 में 96 से गुना कर देंगे, 96 हुआ। 3y बराबर 78 में से 96 ना घटी तो 96 में से 78 घटा लीजिए, तो घटा लीजिए, सिंपल सी बात है। ये 16 16 में 60 घट जाएगा तो 8 होगा, ये हो गया 8 8 में से 7 घट गया 3 यानी 18 बटे 13। y बराबर 18 बटे 13, ये गुना में इधर गए तो भागा में, तो 3 से 18 का वन कट जाए, 6 बार में 36 18, यानी y की मान का आ गई 6 बटा 13। अब आप लिखिएगा अतः x बराबर 48 बटा 13 एवं y बराबर 6 बटा 13 होगा। यही आपका इस तरह से किसी भी समीकरण को हल कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इस चैनल पर जो भी विद्यार्थी नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट में हमें बताइए कि इस वीडियो को देखने के बाद जो आपको त्रुटि है, दिक्कत है, कमेंट करें, इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।